हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो अनदर स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी। सो आज की वीडियो में ये कंप्लीट वजीरक्स बाइनेंस का कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वजीरक्स का ऑलमोस्ट 64 करोड़ का फंड जो है बैंक अकाउंट में फ्रीज हुआ, ये क्यों हुआ वो सब डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ सीजी बाइनेंस जो क्लेम्स कर रहा है एंड ये इस टाइम में बैक ऑफ हो रहा है फ्रॉम सपोर्टिंग फ्रॉम वजीरक्स, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ट्विटर में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, लिटरली वॉर जैसा चल रहा है बिटवीन निश्चल एंड सीजी बाइनेंस। सो ये क्या है उसका कंप्लीट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, जो वीडियो से क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 500 लाइक। सो अभी के अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग क्या हुआ, सो क्यों वजीरक्स का अकाउंट फंड किया ईडी ने। सो उसका एक क्लियर कट नोटिस आया है। सो इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज आपको पढ़ा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बट आपको शॉर्टकट में आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट थिंग जो है, अभी इंडिया में रिसेंटली कुछ नया स्कैम आया है। न्यू लोन मोबाइल एप्लीकेशन जो है नया है, फिनटेक प्रोडक्ट जैसा प्रमोट कर रहा है। सो इसमें बहुत सारा फेक एप्लीकेशन आया है, जिसमें क्या होता है, आपको लोन लेने के लिए उस ऐप में जाना होगा, आपका केवाईसी और डॉक्यूमेंट्स वो सब सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको लोन तो मिल जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज के हिसाब से वो ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो, ऐप उसमें सारा परमिशन ले लेते हैं एंड आपका कॉन्टैक्ट, फोन, फोटोग्राफ्स, वो सब डिटेल जो है उस पर्टिकुलर ऐप प्रोवाइडर्स को चले जाता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस ऐप जो है चाइनीज इंडिविजुअल जो है ऑपरेट कर रहा है। एंड उसके बाद आपका लोन डिस्पर्स होने के बाद तब उसका एक्सटॉर्शन स्टार्ट होगा। उस पर्टिकुलर ऐप में आपका जो फोटोज वीडियोस है उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करके आपसे, अगर आप 1 लाख का लोन लिया तो आपको 2 to 3 लाख का आपसे लोन रीपे करने का फोर्स करते हैं लोग। सो इस टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है एंड जिसमें आरबीआई का अप्रूवल भी नहीं है। सो उसकी वजह से ईडी ने जो है उस पर्टिकुलर सारा ऐप्स को स्टॉप किया एंड उसमें थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें फंड जो लॉन्ड्रिंग हुआ, वो फंड जो है बेसिकली थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंजेस दूसरा कंट्री में भेजा गया। सो एंड उसमें मेजर पोर्शन जो है वजीरक्स एक्सचेंज से गया। एंड वजीरक्स एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम था, हमने लास्ट टाइम भी नोटिस किया था, वजीरक्स टू बाइनेंस। सो वजीरक्स को बाइनेंस ने अक्वायर किया, हम सबको पता है, अभी तक 3 साल से चल रहा है। सो अभी वीडियो बाद में आपको पता चलेगा। सो अभी वजीरक्स एंड बाइनेंस के बीच में वो अक्वायरेशन लीड है, इसलिए वो विद इन द ऐप ट्रांसफर्स, मतलब आप बाइनेंस टू वजीरक्स, वजीरक्स टू बाइनेंस विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फीस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड क्योंकि वो दोनों सेम एंटिटीज, मतलब दोनों एंटिटीज का डाटा शेयर्ड है म्यूचुअली, सो इसलिए वो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन नहीं करते, विद इन द अकाउंट्स शेयर करते। सो इसकी वजह से उस सारा ट्रांजैक्शन का कोई भी ब्लॉकचेन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो उसके बाद क्या हुआ, इसमें मल्टीपल थिंग्स मेंशन किया ईडी ने। Like one of the director, Mr. Nikhil Shetty, has claimed that WazirX is an Indian exchange which is controlled all the cryptocurrency to cryptocurrency trades and INR to crypto transactions, and it only has agreement with Binance. And उसके बाद क्या हुआ, but after some day फिर से जन्मया claims that they are involved only in crypto to INR transactions and all other ट्रांजेक्शंस आर डन बाय बाइनेंस। सो ये क्लेम जो है निश्चल ने क्लियरली ट्विटर में भी पोस्ट किया, बट प्रीवियसली बोथ क्रिप्टो एंड आईएनआर दोनों वही ऑपरेट कर रहा है। कि क्यों बोला हमको नहीं पता, मे बी सम मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ईडी को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया एंड उसके बाद और रिसर्च करने लगा। एंड ईडी जो है बेसिकली ईडी को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये फंड्स क्रिप्टो में कन्वर्ट होने के बाद, सो स्कैमर्स क्या कर रहा है, आईएनआर को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके विथ वजीरक्स एंड उस फंड्स को थ्रू वजीरक्स फ्री बाइनेंस ट्रांसफर, बाइनेंस को ट्रांसफर किया एंड बाइनेंस से किसी दूसरा वैलेट में ट्रांसफर किया। सो अभी ईडी को क्या चाहिए, बाइनेंस से जो दूसरा वैलेट में गया उस वैलेट का डिटेल्स चाहिए। सो वो वैलेट का डिटेल्स कहाँ रहेगा, बेसिकली बाइनेंस के पास रहेगा। सो वजीरक्स के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वजीरक्स को बाइनेंस अक्वायर किया, बाइनेंस को वजीरक्स नहीं। सो वजीरक्स का इंफॉर्मेशन बाइनेंस के पास रह सकते हैं, बट बाइनेंस का इंफॉर्मेशन वजीरक्स के पास नहीं रहेगा। सो इसलिए वजीरक्स जेन्युइनली उसको डिटेल्स जो है ईडी को दिया। एंड ईडी ऑल्सो ट्राई टू अप्रोच बाइनेंस डायरेक्टली बाय सेंडिंग मेल टू दिस legal@binance.com। सो ये ऑफिशियल बाइनेंस का लीगल डिपार्टमेंट का ईमेल है। मे बी ईडी टीम जो है उसको अप्रोच किया होगा आस्किंग फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन उस इस पर्टिकुलर अकाउंट्स का,
किस वैलेट में फंड ट्रांसफर हुआ करके। सो मतलब वो क्रिप्टो किस वैलेट में चलेगा। उसके बाद किसी भी रेस्पॉन्स नहीं आया ईडी को एंड दे हैव वेरी डिलेड रेस्पॉन्स फ्रॉम बाइनेंस। सो इसलिए वजीरेक्स लाइक ईडी जो है फ्रस्ट्रेट हो गया एंड उसके बाद उसमें कुछ विजिट किया एंड सब रिसर्च किया। उसके बाद बेसिकली फाइनली ये 64 करोड़ का फंड जो है फ्रीज किया। सो ये इसका बेसिक मेन रीजन है। सो इसमें किसी ना किसी की तरह से बाइनेंस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके बाद जो हुआ, सो इसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आपका फंड सेफ है। सो अभी तक तो फंड्स तो विड्रॉल्स मैंने ट्राई किया, INR का इंस्टेंट विड्रॉल ट्राई किया, 540 को ट्राई किया तो 541 तक मेरा बैंक अकाउंट में आ गया। अभी तक तो विड्रॉल चल रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग चल रहा है, क्रिप्टो ट्रांसफर चल रहा है, सब तो नॉर्मल चल रहा है, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन केस इफ यू वांट टू सिक्योर योर फंड्स, मे बी आप आपका पर्सनल वैलेट में कुछ दिन तक फंड्स को मूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट शॉकिंग थिंग अभी स्टार्ट होता है। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल अनाउंस होते ही 5 अगस्त को सीजी बाइनेंस से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आता है सेम डे, मेंशनिंग दैट जो बाइनेंस ने अक्वायर करके अनाउंसमेंट जो किया है वो ट्रांजैक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एंड दे नेवर अक्वायर्ड वजीरेक्स करके ट्विटर में सीजी पोस्ट किया। सो उसके बाद सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गया एंड इट बिकेम ए कोल्ड वॉर बिटवीन सीजी एंड निश्चल सेठी ऑन ट्विटर। सो ट्विटर में बहुत सारा इधर से उधर ट्वीट्स चलते रहा। सो आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में सम इंपॉर्टेंट ट्वीट। सो फर्स्ट थिंग, बाइनेंस मेरे हिसाब से सीजी ये पोस्ट जो किया है सो ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 साल से सब इंडियन कम्युनिटी और जो भी जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी है जिसको वजीरेक्स के बारे में पता है, सबको पता है वजीरेक्स वाज अक्वायर्ड बाय बाइनेंस करके। सो उसी टर्म्स में हमको वजीरेक्स का पता है एंड उसके बाद एज पर निश्चल इस पर्टिकुलर वजीरेक्स का टोकन सेल जो बाइनेंस में हुआ, सो उस टोकन सेल का फंड जो है वो भी बाइनेंस के कंट्रोल में है एंड वजीरेक्स का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन टोकन कंट्रोल भी बाइनेंस के पास ही है करके क्लियरली मेंशन किया निश्चल शेट्टी ऑन ट्विटर। सो इसका मतलब बेसिकली वजीरेक्स इज ओन्ड बाय बाइनेंस बट दे आर डिनाइंग नाउ। सो इससे नेगेटिव न्यूज आने के बाद सीजी बैक ऑफ हो गया एंड दे इतना तक तो ठीक है, बट उसके बाद ही स्टार्टेड गेटिंग अगली। सो इसके बाद बहुत सारा नेगेटिव चीजें वजीरेक्स के बारे में पोस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा रेस्पेक्ट जो है थोड़ा कम हो गया इस पर सीजी। सो अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद निश्चल ने क्लियरली ट्विटर में पोस्ट किया लाइक वजीरेक्स इज स्टिल ओन्ड बाय बाइनेंस करके एंड ये उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखा तो सीजी जब अप्रैल 21 को एक पोस्ट किया था ट्विटर में लाइक बाइनेंस ओन्ड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स क्रॉस्ड 200 मिलियन इन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो इस टाइप ऑफ अनाउंसमेंट किया जब उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पीक में था, तब पॉजिटिव थिंग है इसलिए उसको एंडोर्स किया। सो हमारा एक्सचेंज है, हमने अक्वायर किया करके। अभी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा तो वजीरेक्स का आज के हिसाब से अराउंड $8 मिलियन के आसपास चल रहा है। जब उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट लाइक 90% डाउन होने के बाद इसका रिएक्शन देखो, इफ यू हैव फंड्स ऑन वजीरेक्स यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनेंस, सिंपल एज दैट। सो इतना नेगेटिव थिंग। सो लाइक वजीरेक्स वाज सपोर्टेड एंड वजीरेक्स का टोकन सेल भी बाइनेंस में हुआ एंड इस टाइप ऑफ हार्ड सिचुएशंस में बाइनेंस जो वजीरेक्स को सपोर्ट करना चाहिए था वो रिवर्स में उसको नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है। सो वो भी लाइक मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर यू कुड से ऑन क्रिप्टो इंडस्ट्री सीजी बाइनेंस। सो उसकी साइड से आ रहा तो मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा एंड आई लॉस्ट माई रेस्पेक्ट। सो उसके बाद अगर आप एक और चीज देखा तो वजीरेक्स हैज बीन अनकोऑपरेटिव विद अस एंड लुक्स लाइक अनकोऑपरेटिव विथ इवन ईडी एज वेल करके मेंशन किया। उसके बाद सीजी ने मेंशन किया वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद ईडी करके। बट अगर आप ईडी का प्रेस रिलीज देखा तो he is claiming like वजीरेक्स was uncooperative with ED करके and with Binance also करके। बट अगर प्रेस रिलीज देखा तो आपको क्लियरली देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप पढ़ा तो, इस सिंगल पैराग्राफ आपने पढ़ा तो इसमें क्लियरली पता चलेगा they were not responding। so Binance was not responding। so Binance official में legal@binance.com was not responding to ED properly। so इसका मतलब even Binance was uncooperative with ED। so ये भी एक डिसअपॉइंटिंग थिंग लगा मुझे ये सब ट्वीट्स देखे। उसके बाद निश्चल वाज ट्राइंग टू लाइक एक्सप्लेन लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो निश्चल ने क्लियरली मेंशन किया लाइक क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो प्रॉफिट जो है, फीस जो है वो सारा बाइनेंस के कंट्रोल में एंड ओनली इंडियन INR टू क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो वजीरेक्स लाइक जालमिया लैब्स टेक केयर कर रहा है करके। बट समहाउ सम मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद बहुत सारा कोल्ड वॉर चला है। सो ये इसका कंप्लीट सिनेरियो है। सो आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद सो
हर टाइम जब भी क्रिप्टो में कुछ सीरियस थिंग होता है साइड में एक कॉमेडी चीज भी चलता रहता है. सो एक और फनी थिंग जो है, एक न्यूज रिपोर्टर ने एक पोस्ट किया था लाइक ब्रेकिंग सीजी बाइनेंस सीईओ बाइनेंस टेल्स मी दैट करके. सो टेल्स मी मेंशन करके पोस्ट किया तो सीजी ने उसको काउंटर किया कि आई डिड नॉट स्पीक टू दिस पर्सन. इतना तक तो ठीक है. उसके बाद क्या हुआ आपको शॉकिंग लगेगा. उसके बाद देखा तो अनदर न्यूज रिपोर्टर फ्रॉम द सेम मीडिया, they clearly confirmed that CZ has replied to them and they were ready to share this email. So but मुझे नहीं पता कौन इसमें सही है. मे बी CZ बाइनेंस किसी दूसरा यूजर से बात किया होगा एंड दूसरा यूजर ने इसमें शेयर किया होगा. मे बी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है बट डेफिनेटली समथिंग इज हैपनिंग. एंड इसके बाद अभी फाइनली आपको फाइनल शॉकिंग थिंग ऑफ द वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो ये एक ट्विटर में एक हैंडल है उसका क्रिप्टो वेल करके. सो उसका टोटल फॉलोअर जो है 534,000 फॉलोअर्स है. उस पर्टिकुलर हैंडल ने क्लियरली ट्विटर में मेंशन किया कि फॉर दोज हु डोंट नो सीजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉडस्टर इन दिस स्पेस एंड ही इज ए लायर मैनिपुलेटर हु एनरिचेस हिमसेल्फ ऑफ ग्रीड. सो इसमें बहुत सारा नेगेटिव चीजें सीजी के तरफ से सीजी को बोला गया है थ्रू दिस ट्विटर हैंडल. बट मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल कितना जेन्यून है या नहीं, सीजी क्या है. बट डेफिनेटली सीजी का कपल ऑफ रीसेंट पोस्ट देखने के बाद मेरा ओपिनियन टुवर्ड सीजी जो है कंप्लीटली चेंज हो गया. बट आई एम नॉट श्योर ये क्लेम जो है वेरी बिग क्लेम्स है फ्रॉम ए बिग ट्विटर हैंडल. सो ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता बट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस. सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस वजीरेक्स का एंटायर सिचुएशन, सीजी बाइनेंस एंड निशल का कंट्रोवर्शियल ट्विटर बैटल. सो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको एक्सप्लेन किया. सो अगर आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट लोन फेक ऐप्स का कोई भी ऐप्स है तो आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा. सो ये इसका कंप्लीट लिस्ट ऑफ फेक ऐप्स है. सो इस पर्टिकुलर फेक ऐप से आपको दूर रहना होगा. ये सब मनी ये सब कंप्लीटली फेक ऐप्स है. सो आपको स्क्रीन में नेम्स दिखा दूंगा स्क्रॉल करके, जस्ट आप स्क्रीनशॉट लेके यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो दिस अ फुल लिस्ट ऑफ फेक लोन एप्लीकेशन. सो इससे आपको दूर रहना हो. सो ये सारा इस पर्टिकुलर फ्रॉड में इन्वॉल्व है. सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस सिनेरियो. सो ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन है कमेंट में मेंशन करना. सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग. जय हिंद.